हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें 6.2 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इस प्रकार का फिगर हमें दिया गया है। तो हम फिगर में देखते हैं कि ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन है, तो हमें ये सिद्ध करना है और एक्स का मान निकालना है। तो इसमें ये एक जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो सबसे पहले इस रेखा को नाम दे देते हैं एस टी। इसका नाम दे दिया हमने एस और इधर दे दिया टी। इसके बाद हमें जो इसमें पॉइंट कट रहे हैं, जो ये रेखा आ रही है, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पे। तो इन बिंदुओं के भी नाम दे देते हैं, इसको के और इस बिंदु को नाम दे देते हैं एल। तो इस तरीके से हमने इधर प्लॉटिंग कर दी, इस पर नाम लिख दिए। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा। तो सबसे पहले हमें इसका रफली देख लेते हैं कि इसमें हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखिए ये x है, तो x और ये 50, ये दोनों क्या है, एक ही रेखिक युग्म में बना रहे हैं। एक ही रेखा पर दो अलग अलग एंगल हैं, तो इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x + 50 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल आएगा, 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 130 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद y दिया है, y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y क्या है, इसका शीर्षाभिमुख कौन है, तो y की वैल्यू जो कौन ये दिया गया है, ये मान इस y का आएगा क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 130। अब ये तो हमारा रफ वर्क हो गया था। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पेपर में एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया है तिर्यक रेखा जिसका हमने नाम रख दिया एस टी। दो रेखाओं ए बी और सी डी को बिंदु के और एल पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एंगल क्या क्या दिए गए हैं, तो ये एक दिया है, यानी कि ए के और एस कितना है 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए के एस बराबर 50 डिग्री दिया है। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सी एल टी कितना है 130 डिग्री और एंगल ऑफ सी एल टी बराबर 130 डिग्री। ठीक है। और फिर ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x और y, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। और सिद्ध क्या करना है, ए बी पैरेलल है, सिद्ध करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। इतनी चीज़ें हमें लिखनी है। अब बस वही करना है कि अभी जो मैंने ये लिखा है इसको फेयरली हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो x + 50 बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म है क्योंकि रेखिक युग्म क्या होता है कि एक ही लाइन पर प्रतिच्छेद करके जो रेखा जा रही है, तो वो आपस में उनका योग क्या होता है, उन एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसमें x की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 50, तो x आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद जो y है, y किस एंगल के बराबर है, सी एल टी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर एंगल ऑफ सी एल टी
ठीक है, इसको लिख भी देंगे इस प्रकार से जिससे हमें बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो जो CLT का मान है वही y का होगा, तो यानी कि y क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो इधर से x और y की वैल्यू आ गई। अब AKL यानी कि एंगल ऑफ AK और L, इतना एंगल और इतना एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये पैरेलल एंगल है। इनको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं ये AKL और CLT, तो ये क्या है, हमारे संगत कोण है। एंगल ऑफ AKL बराबर एंगल ऑफ CLT, ये कितना है 130 डिग्री। जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो ये क्या है, संगत कोण है। तो ये एंगल किस पे बने हुए हैं, AB और CD पर। तो इसी प्रकार AB पैरेलल हो जाएगा CD के। तो इसको लिख के भी दिखा देंगे, संगत कोण अभिग्रहित तो इस प्रकार से हमारे पास y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया और AB जो है वो संगत कोण है, तो वो भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। चलिए, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला है हमारा क्वेश्चन सेकंड, आकृति 6.29 में यदि AB पैरेलल CD और CD पैरेलल है EF के और y जो है y अनुपात z दिया है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर इस प्रकार से दिया गया है। अब इस फिगर में जो पिछला वाला फिगर था उसमें 2 पैरेलल लाइनें थी, इसमें 3 पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा इन तीनों लाइनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस रेखा का नाम रख देते हैं हम PQ, P और Q, और इनके जो पॉइंट हैं इन पर भी हम नाम रख देते हैं। इसको दे देते हैं S, T और इधर दे देते हैं U, ठीक है। और ये इस एंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फिगर बन गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, पहले दिया है AB जो है वो CD के पैरेलल है, CD के समांतर है, और तथा CD जो है वो EF के समांतर है। एक तो इतनी बात हो गई। दूसरा y और z का रेशियो दिया है, अनुपात में दिया गया है y और z 3:7, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इधर से हमारा हल स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि प्रूफ करना है। तो एंगल ऑफ CT और U, ये CTU में y तो हमें दिया गया था, मतलब वैल्यू दी गई है y की। तो इसी प्रकार हम O, एक दूसरा नाम इधर दे देते हैं प्रतिच्छेद करने, दूसरा एंगल इसको O मान लेते हैं। तो CTU बराबर O, ये एंगल कितना हो गया O, इसका मान रख देते हैं। तो CTU में हमारा क्या है, रेखिक युग्म क्या बन रहा है, y प्लस O बराबर कितना होगा 180 डिग्री का। तो ये हो जाएगा y प्लस O बराबर 180 डिग्री। इधर दिखा देते हैं रेखिक युग्म के द्वारा, यानी कि ये एंगल ले लिया तो ये O के बराबर है, और इसका अगर रेखिक युग्म देखेंगे तो y प्लस O बराबर 180 डिग्री हो गया। अभी ये जो O है वो Z के एकांत अंतर कोण बन रहा है, O जो है वो Z का एकांत अंतर कोण बन रहा है। तो इसको सबसे पहले तो एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो O जो है वो Z के बराबर है। इसको क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, नाम दे देते हैं इसको। तो समीकरण 1 व 2 से, तो जब z O के बराबर है तो इस O की जगह पे z रख सकते हैं। तो y प्लस z कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब जो हमें दिया गया है, ये दिया गया है y बराबर 3 और z बराबर 7। तो इधर हम ले लेंगे, दिया है तो y को क्या मान लेंगे 3a, और 3a मान सकते हैं, और z को हम क्या मान सकते हैं 7a,
इधर इस तरीके से लिख देते हैं माना, ठीक है। y दिया है 3 तो हमने 3a मान लिया y को, और z दिया है 7 तो उसको 7a मान लिया। अब इक्वेशन थर्ड में इन वैल्यू को रख देंगे। समीकरण 3 में y और z का मान रखने पर, z का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 3a + 7a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 7 और 3 10a बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान आ जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a का मान आ गया। अब इधर से हम इस a की वैल्यू से y और z का मान निकाल लेंगे। तो इधर रख देते हैं हम a की वैल्यू से y और z का मान रखने पर। तो y बराबर कितना था 3a और a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 18, तो 3 × 18 54 डिग्री हो जाएगा y। और z कितना है हमारा 7a, तो ये हो जाएगा 7 × 18, तो ये हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। तो यहाँ से हमारी y और z की वैल्यू आ गई। अब जब हमें पता है कि AB पैरेलल है CD के तथा CD पैरेलल है EF के, तो देखिए फिगर में, ये फिगर है हमारा। तो जब AB जो है वो CD के बराबर है तो और CD जो है वो EF के बराबर है, तो क्या होगा कि AB जो है वो EF के बराबर मान सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर ही होगी। तो इसीलिए AB जो है पैरेलल है वो EF के, ठीक है। और जब AB पैरेलल EF के हो गई तो X और Z ये भी क्या होंगे, एकांत अंतर कोण बन रहे हैं। जैसे इधर O और Z का एकांत अंतर कोण बन रहा था, इसी प्रकार X और Z भी एकांत अंतर कोण बन रहे हैं। तो जो Z का मान है वही X का भी मान होगा। तो बस इधर हम लिख देंगे कि X बराबर Z बराबर 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो x की भी वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। यही हमसे पूछा था, x की वैल्यू निकालना था और a b और इन सबको पैरेलल हमें दिया ही गया था। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सेकंड पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा हुआ है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होती रहूँगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियो मेरे सारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी दोबारा से देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आगे अगली वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ।